और दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसके चांसेस आने के ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मैं विज्ञान के उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। ठीक है, इसी में अंतर यानी ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन में क्या अंतर है, इसे हम आज की वीडियो में समझेंगे। बहुत ही अच्छे इजी वे में समझेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल ही याद कर लेना है इससे। ठीक है, आज हम आपको याद करा देंगे, वीडियो को फुल आपको देखना होगा। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आने वाला प्रश्न है। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को कराना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन में पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन में क्या होता है कि इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की तो आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और ऑक्सीजन में क्या होता है कि इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अनऑक्सीजन जो होता है उसमें हमें किसी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आई होप आपका ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगले पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 को, इस क्रिया के अंत में CO2 व जल ही प्राप्त होता है। जो ऑक्सीजन में होता है कि इसके लास्ट में क्या होता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वह जल ही प्राप्त होता है यानी पानी। ठीक है, इस क्रिया के अंत में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वह जल ही प्राप्त होता है। ठीक है, और अनऑक्सीजन में क्या होता है कि इस क्रिया में अंत में ईस्ट से एथिल अल्कोहल व CO2 बनता है। ठीक है, जो अनऑक्सीजन में क्या होता है कि इस क्रिया के अंत में ईस्ट से क्या होता है कि एथिल अल्कोहल व CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो आई होप आपके ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन हो जाता है। ऑक्सीजन में क्या होता है कि ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन यानी जो ग्लूकोज के अणु होते हैं वो पूर्ण तरीके से विखंडन हो जाता है उनका। ठीक है, और जो अनऑक्सीजन में क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है। ठीक है, अनऑक्सीजन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज के अणु होते हैं उनका बहुत ही कम विखंडन होता है। ठीक है, आई होप आपके ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 को देख लेते हैं। यदि अनऑक्सीजन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अनऑक्सीजन में क्या होता है कि अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है यानी ऊर्जा जो होती है वो अधिक मात्रा में निकलती है। अनऑक्सीजन में क्या होता है कि कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और इसमें क्या होता है कि जो ऊर्जा है हमारी वो बहुत ही कम मात्रा में होती है यानी मुक्त होती है। ठीक है, निकलती है। और 5वें पॉइंट को देख लेते हैं। कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। जो हमारा अनऑक्सीजन होता है इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। ठीक है, और जो अनऑक्सीजन में क्या होता है, ये केवल कोशिका द्रव पूर्ण होती है, केवल कोशिका द्रव पूर्ण होती है। ऑक्सीजन तथा अनऑक्सीजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आने वाला ही प्रश्न है। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि मैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराऊंगा। जितने भी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम एक एक करके आपको कराते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।